Morning everybody, welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read activity sheet 20. This is a reading camping. मतलब क्वेश्चन आंसर बहुत इजी होते हैं, बस हमें मोस्टली हमें रीडिंग के बेसिक पे दी जाती है ये सब. एंड द डेट इज़ 9 February 2022 and name of the student. It means you have to fill your name, and name of teacher. It means you have to fill your teacher name. So first of all, मैंने इस हफ्ते में, वैसे तो आपकी आजकल रीडिंग बेसिक पे हफ्ते में 6 आती है, बट इस बार हमारी हफ्ते में 5 वर्कशीट आई है. 5 वर्कशीट, तो फिर 5 वर्कशीट है तो मैंने कल 2 डाल दी थी और आज मैं तीनों डाल दूँगी. ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टोरी है. स्टोरी क्या है? द हंटर एंड द पीजन्स. एक हंटर और एक मतलब बहुत सारे कौवे. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है पंचतंत्रा से. सबसे पहली बात, कोई स्टोरी कोई भी हो, हमें सारी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. इससे भी ज़रूर मिलेगा. रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस जिन्हें उन्हें पढ़ना चाहिए. लेटर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर. मतलब जो भी हम बोल रहे हैं हमें उसे टोन में बोलना है, अच्छे से बोलना है, रिफ्लेक्ट करके बोलना है. ओके, डोंट रीड टू फास्ट. हमें ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से अच्छे से पढ़ना है. दे रियलाइज वेरी योर पीस सो यू कैन पोज ये फॉर एम्फेसिस. मतलब एम्फेसिस मतलब जैसे डॉट, कोमा, इन सब के लिए हमें रुकना होता है 1-2 सेकेंड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हमने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिए, उसके बेसिस पे है, मतलब हमें पढ़ना है अच्छे से. तो हमें कैसे पढ़ना है उसलिए हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अ फ्लॉक ऑफ पीजन्स लिव्ड ऑन अ ह्यूज बनाना ट्री. अब रुकना है थोड़ी देर. वन डे द पीजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड. देखो, एक फ्लॉक ऑफ पीजन मतलब बहुत सारे कौवों का झुंड एक बहुत बड़े से बनियान ट्री पे रहता था. ठीक है, एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहे थे आसमान में, क्यों नहीं कहीं खाना मिल जाए और वो खा ले. दे सो प्लेंटी ऑफ ग्रीन स्क्रेच्ड ऑन द ग्राउंड. उन्होंने देखा यहाँ पे तो बहुत सारे धरती पे क्या गिरे हुए हैं, वो गिरे हुए हैं गेहूं के दाने. ऑल ऑफ दैम केम डाउन टू ईट द ग्रीन. सारे के सारे नीचे आए, धरती पे आए वो दाने चुगने. खाने नहीं बोलेंगे, चुगने बोलते हैं. Soon they realized that they were caught in the trap which the hunter had laid. उन्होंने जैसे ही चुगना शुरू करा तो उन्होंने जल्दी ही एहसास कर लिया कि वो एक जाल में फंस गए, जो कि जाल एक शिकारी ने बिछाया था. The peasants were very sad. The leader of the peasants asked them not to lose hope. जो पीजन्स थे सारे कौवे बहुत उदास हो गए, और जो कौवों का लीडर था उसने कहा सारे कौवों से कि तुम अपनी होप मत हारो, अपनी उम्मीद मत हारो, हम जल्दी ही निकल जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा. He said that if all of them made a joint effort they would be able to fly away with the trap. उसने कहा कि मतलब वो जो लीडर ने कहा कि अगर हम एक साथ जॉइंट एफर्ट लगाएंगे, एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उड़ पाएंगे, वो भी जाल के साथ. All the pigeons tried in unison and finally flew away along with the trap. तो सारी पिजन ने क्या करा, फाइनली सारे पिजन ने एक साथ उड़ने के लिए दम लगाया और वो जाल के साथ उड़ गए. द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट. हंटर कुछ नहीं कर पाया, बट अब वो उदास था. हंटर भी क्या करता. आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रीच्ड अ प्लेस वेयर अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन अ रैट लिव्ड. मतलब बहुत देर उड़ने के बाद वो एक जगह पे पहुँचे, सारे के सारे कौवे, जहाँ पर एक उनका लीडर रहता था. कौवों का लीडर मतलब
कौवे लीडर का दोस्त रहता था चूहा। लीड द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू द हेल्प दैम। तो जो लीडर था उसने चूहे से हेल्प मांगी, कहा कि हमारी हेल्प करो। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स। वो मान गया और उसने कोई और बहुत सारे रैट और बुला लिए। ऑल द रैट्स वर्क ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पीजन्स फ्री। और फिर सारे चूहों ने मिलके काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने जल्द ही जो जाल था, ये जो जाल है, इसे काट दिया और फिर सारे के सारे कौवे उड़ने लगे, फ्री हो गए। सजेस्ट एक्टिविटी, हम हमें एक्टिविटी करनी है इस स्टोरी के बेस पे। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम दैम। इस स्टोरी में कितने करेक्टर है? 3। एक इनके नेम क्या है? पिजन, रैट, हंटर। ठीक है, 3 करेक्टर की बात की गई है। रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन अंडर पेरेंटल गाइडेंस। मतलब अब हमें अपने बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को ये स्टोरी सुनानी है अच्छे से, जैसे अभी हमने पढ़ी है एक साथ साथ। फिर इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग टू द राइट ऑप्शन। अब हमें राइट ऑप्शन करना है, चूज करना है और लिखना है। फिर इन द ब्लैंक द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड। पिजन क्यों उड़ रहे थे? फूड के लिए। फूड को सिर्फ देखने के लिए या फिर ढूंढने के लिए? ढूंढने के लिए। फाइंड। ओके। द ऑल पिजन्स ट्राइड डैश, मतलब सारे पिजन ने उड़ने के लिए क्या ट्राई करा? एक एक करके ट्राई करा या फिर साथ में ट्राई करा? टुगेदर, तो टुगेदर आ जाएगा। द ट्रैप वॉज लेड बाय द फार्मर और हंटर। ट्रैप किसके द्वारा बिछाया गया था? हंटर के द्वारा। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू डैश द ट्रैप। सारे रैट्स ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? खाना या फिर काटना? ट्रैप को काटना शुरू कर दिया। राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। यहाँ पे जो लीडर पिजन है उसकी 3 क्वालिटी बतानी है। एक तो बता रखी है फेयर, दूसरी आप बता सकते हो गुड, और तीसरी क्या है? इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजेंट लिख सकते हो। A leader is one who leads or give a direction. The leader peasant did just that. What did the leader peasant ask the other peasant to do? Write your answer in not more than 2 lines. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब इसका आंसर क्या है? पहले इसका मतलब है जो लीडर होता है वो हमें गाइडेंस, डायरेक्शन सब कुछ बताता है। लीडर हम तभी तो बनाते हैं उसे, तो लीडर यही करता है काम। और लीडर पिजन ने सारे पिजन्स से क्या करने के लिए कहा? हमें सिर्फ 2 लाइनों के अंदर लिखना है। तो उसने क्या कहा था? इसने कहा था द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लॉस होप। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई विद द ट्रैप। तो इससे यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सीवी मैसेज, सीवी की तरफ से मैसेज आया कोविड से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमें अपने हाथ साबुन और पानी से लगातार धोने हैं ताकि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सो यही थी आज हमारी वर्कशीट। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।